बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने का कहीं न कहीं कारक बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय भी जो बैलेट पेपर से गिनती हुए थे तो 143 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे थे, लेकिन जैसे ही तंत्र मंत्र और मशीनी यंत्र का सहारा लिया गया और चुनाव आयोग जिस तरह से माध्यम बना, उसके कारण एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिल गया। हम आपको पहले मुंह में लीजिए ना, मुंह में लीजिए ना, लीजिए ना, हम तनवीर लो बेटा, लावा हो नहीं ना, लीजिए लो संजय, लो नो है निराला भाई, थोड़ा सा लीजिए निराला भाई, कितना खा रहे हैं? हम खा लिए, हमको बहुत हुआ। बिहार के बक्सर और आरा में एमएलसी उपचुनाव हुआ है। स्थानीय प्राधिकार के इस चुनाव में महागठबंधन की बड़ी जीत हुई है। इस उपचुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने एनडीए प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को चुनावी मात दी है, उसके बाद से पूरे महागठबंधन में खुशी का लहर है। और राजद कार्यालय में किस तरीके से नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, आप वीडियो और तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस मौके पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। अब बक्सर आरा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन उपचुनाव में आप महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी सोनू राय जो कि राजद के प्रत्याशी थे, जीत हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जीत लोकतंत्र की जीत है। तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके लोगों ने, खासतौर से जनप्रतिनिधियों ने जो वोट दिया, उसकी जीत है। और बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने का कहीं न कहीं कारक बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय भी जो बैलेट पेपर से गिनती हुए थे तो 143 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे थे, लेकिन जैसे ही तंत्र मंत्र और मशीनी यंत्र का सहारा लिया गया और चुनाव आयोग जिस तरह से माध्यम बना, उसके कारण एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन जनता का विश्वास और समर्थन तो तेजस्वी जी के प्रति था, भीड़ तो तेजस्वी जी के साथ था। और जहां भीड़ होता है वहीं लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने का जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अभी आपने राजद प्रवक्ता एजाज अहमद को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि बिहार के किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र का चुनाव अगर बैलेट पेपर से होगा तो उसमें जीत सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और राजद की होगी। बता दें कि लगातार विपक्ष एनडीए पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से धांधली और फिर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव डालने की बात कहता रहा है। और इसी के तहत एक बार फिर से एजाज अहमद ने कहा है कि यह जीत जनता की जीत है, चुने हुए प्रतिनिधियों की जीत है। और जिस तरीके से एनडीए के लोग अपने तमाम दाम साम दंड भेद का प्रयोग करते हैं, सबका खुलासा हो गया है। बताते चले कि ये शाहाबाद का क्षेत्र भाकपा माले का मजबूत किला है, जो महागठबंधन के मौजूदा समय में साथी हैं और महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी सोनू कुमार राय थे, जिनकी 358 वोटों से जीत हुई है। तो दूसरी तरफ कन्हैया प्रसाद जो पूर्व एमएलसी राधा चरण सेठ के बेटे हैं और एनडीए के प्रत्याशी थे, कहते हैं कि इनके पास भी आकुत संपत्ति है। और इससे पहले इस बक्सर आरा क्षेत्र से एमएलसी राधा चरण सेठ ही थे, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वह विधायक बन गए, जिसके बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव में महागठबंधन ने इस सीट को एनडीए से छीन लिया है। ये बड़ा खबर आया है और इस अपडेट से पूरी तरीके से महागठबंधन में संजीवनी की तरह कहा जा रहा है, माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ एनडीए को एक झटका के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं बक्सर आरा स्थानीय प्राधिकार के एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से एनडीए को झटका लगा है? क्या नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद एनडीए का ग्राफ गिर रहा है? क्या नीतीश कुमार के हट जाने के बाद अब एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है?
क्या ऐसी संभावनाएं हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।